जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मप्रौजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधावल्लभ नमोस्तुते राधावल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो हमारी श्रीमद् भागवत की कथा में क्लास में हम भगवान श्री कृष्ण को रथ पर बिठा चुके थे। भगवान रथ पर बैठ गए, उतर करके राधा रानी को समझा दिया कि हम तो अभिन्न हैं, केवल लीला के लिए हमने ये अलग अलग दो शरीर धारण किए हैं। तो भगवान ने कहा कि लो, मुझे ये बांसुरी प्राण से भी प्यारी है, अधिक प्यारी है। जब भी तुम ये बांसुरी बजाओगे हम दौड़े दौड़े चले आएंगे। तो राधा रानी जी सावधान हो गई, बांसुरी ले ली और तुरंत जो भगवान बलराम और श्री कृष्ण जो है रथारूढ़ हो गए। रथ चलने लगा तो गोपियां रथ के पीछे पीछे दौड़ रही है और रोती हैं। रोती कैसी हैं? विसृज्य लज्जां रुदस्व सारं गोविंद दामोदर माधवेति। विसृज्य लज्जां रुदस्म स्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। अब जो है, अब उन्होंने सब कुछ तो जन लोग लज्जा छोड़ दी। विसृज्य लज्जाम रुदस्म सुस्वरम, बड़े जोर जोर से अट्टहास से रोने लगी। अब उनके हृदय का बांध टूट गया है और वह कहने लगी कि हे माधव, हे गोविंद, हे श्याम, हे कृष्ण, हे ब्रज के लाडले, इस ब्रज को ना उजाड़ो। हे नाथ, इस ब्रज को अनाथ न करो। हे सारा ब्रज आज शोक सागर में डूबा हुआ है। ये सारा ब्रज जो है भगवान के शोक सागर में बिल्कुल डूब चुका है। गाय भी रो रही हैं, पशु पक्षी जड़ चेतन सारा संसार आज रो रहा है, आज दुखी है, नजर आ रहा है। गोपिया रथ के पीछे पीछे दौड़ रही है। अक्रूर जी ने थोड़ा रथ, भगवान कहते अक्रूर जी थोड़ा रथ जल्दी चलाओ, लेकिन चलाए तो कैसे चलाए। तो अब इधर जो है कहते हैं, इधर यशोदा मैया की क्या दशा है। मैया अभी अधीरता से रथ के पीछे दौड़ने लगी। जब भगवान की नजर गई मैया रथ के पीछे, मैया भी गोपियों के बीच में दौड़ रही है। प्रभु ने रथ रुकवाया, भगवान ने रथ रुकाया। यशोदा मैया ने अपने लाला को देखा कि रथ से उतरा है, दौड़कर मैया के पास दोनों भी आ गए और मैया ने तुरंत अपने लाला को अपने बाहों में भर लिया और उनका चुंबन आदि किया और कहा, बेटे तेरे जाने से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। यशोदा, बेटा मेरे लाल, मथुरा में तू यह भूल जाना कि तुझे मैंने कभी बांधा था।
बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मथुरा जा रहा है ना तो वहां दोबारा ये किसी को भी ना कही होगा कि मेरी मैया ने मुझे उखल को बांधा था, उखल को बांधा था, ये कभी किसी को ना कहो। तो भगवान कन्हैया ने कहा, अरे मैया मैं सब कुछ बोल सकता हूँ, परंतु ये तेरे प्यारे बंधन को कैसे भूल सकता हूँ। तू ही तो मुझे संसार में बांधने में सफल हो गई। आज तक बड़े बड़े योगी भी भगवान को नहीं बांध पाते हैं, मैया मुझे केवल तू ही बांध पाई है। यशोदा मैया कहते, बेटा कन्हैया मुझे मिलने जरूर आएगा ना। हाँ जरूर आऊंगा मैया। श्री कृष्ण मैया से कहते मैं जरूर आऊंगा। देखो भगवान को मिलने के लिए यशोदा मैया के तुम जरूर आओगे, जरूर आएंगे हम। लेकिन मैया ये भूल गई, आऊंगा इतना कहकर ही वो खुश हो गई, और वो कब आएगा ये नहीं पूछा। तो आना भाई, आऊंगा आपको मिलने के लिए। तो अपने शरीर की पूरी पूरी देखभाल करना मैया, पूरे शरीर की देखभाल करो, अपने आप की देखभाल करो। मैया ने कन्हैया की आरती उतारी, आरती उतारकर ढेर सारे आशीर्वाद प्रदान कर लिए। न जाने अब वो कब आएगा। तो भगवान मैया तो वैसे तो कहा है कि अन्य पुराणों में कि मैया कहती कि नहीं लाला मेरा हृदय कहता है कि तो अब आने वाला नहीं है। रथ आगे बढ़ने लगा, गोपियां जोर जोर से रोने लगी, दौड़ने लगी, और फिर रथ को रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, हे गोपियों, दुष्टों का संहार करना तो मेरा जन्म का गौण प्रयोजन है, गौण है। दुष्टों को मारना मेरा प्रधान प्रयोजन नहीं है। मेरे अवतार का मुख्य प्रयोजन है भक्तों को सुख देना, और दुष्टों को मारना तो मेरा एक गौण प्रयोजन है। तो मेरा एक स्वरूप ही मथुरा जाएगा, और एक स्वरूप में मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। पहले मात्र यशोदा के ही घर श्री कृष्ण थे, अब हर गोपी के घर में एक श्री कृष्ण रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने तभी सभी गोपियों के हृदय में प्रवेश किया। वास्तव में भगवान ने ब्रज का कभी त्याग किया ही नहीं है। भागवत कहता है भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को वचन भी दिया था, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं एक कदम भी वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये भगवान ने प्रतिज्ञा गोपियों के सामने ली थी। देखो भावार्थ, देखो यहाँ पर देखो, वियोग के बिना प्रेम में तन्मयता नहीं आती। वियोग हो, हर चीज, किसी चीज का भी वियोग होए बिना उस चीज का महत्व नहीं मालूम होता। वो कितनी अपने जीवन में प्रधान है इसका भान नहीं होता। इसलिए देखो, वियोग के बिना प्रेम में भी तन्मयता नहीं आती। दोनों प्रेमी पास में हैं और कभी दूर होते नहीं, तो उनको प्रेम में इतनी तन्मयता नहीं आ सकती। और वियोग के बिना प्रभु के ध्यान में एकाग्रता भी नहीं आती। इसलिए एकाग्रता के लिए, तन्मयता के लिए वियोग होना बहुत जरूरी है। वियोग के बिना प्रेम में तन्मयता नहीं, और प्रभु के भजन में, प्रभु का भी साक्षात्कार में भी एकाग्रता नहीं आती। तो एकाग्रता के बिना प्रभु का साक्षात्कार भी नहीं होगा। एकाग्रता ही प्रभु के साक्षात्कार के लिए कारण है। तो जैसे ध्यान करोगे, समाधि लगानी है, एकाग्र नहीं होगे तो कहाँ से आपको ध्यान लगेगा। ब्रजवासियों को अपने विरह के सहारे तन्मय बनाने के हेतु ही भगवान मथुरा चले गए थे। विरह में प्रेम बढ़ता है। हाँ, ये विशेषता है। विरह में प्रेम बढ़ता है और वो दृढ़ होता है, पक्का होता है। गोपियों की दशा भी तो देखिए,
इनका कैसा सच्चा प्रेम है। गोपियों का सच्चा प्रेम, जो क्या हुआ, भगवान ने जो इतना कहा था, वृंदावनम परित्यज पादमेकम न गच्छति, और भगवान ने हर अपने अनेक रूप जो है गोपियों के हर हृदय में प्रवेश किया था, तो गोपियों को हर जगह कृष्ण कृष्ण ही नजर आ रहे थे। अब गोपियां जो विरह में जो रो रही थी, उनका रोना भी बंद हो गया। अब वो रोन ही नहीं, बिल्कुल रोती नहीं अब वो। हाँ, वो तो केवल अपने कृष्ण को ही निहार रही है। उनकी उच्च प्रेम की देखो ना कैसी अवस्था भी हुई थी। तो वो जब भगवान का रथ जो है दौड़ने लगा, वो कुछ नहीं, पत्थर की मूर्ति जैसी बनकर खड़ी हो गई। कोई वो आगे दौड़ने रही ना खा रो रही है, ना ही भगवान को रोकने के लिए कोई आगे बढ़ रही है। तो उनकी अवस्था कैसी थी देखो, उनका कैसा उच्च प्रेम था। गोपियों का प्रेम में क्या था, श्याम बिनु ब्रज सुनो लागे, श्याम बिनु ब्रज सुनो लागे, सुनो लागे सुनो कुंज, तीर जमुना की सब सुनो लागे, श्याम बिनु चैन नहीं आवे, श्याम बिनु चैन नहीं आवे। गोपियां देखो कहती कह कि श्याम बिनु ब्रज सुनो लागे। वह कहते कि ब्रज जो है शाम के बिना सोना सोना लग रहा है, सोना लगता है, और सब कुछ सोना लगता है। इतना ही नहीं, सोनो लागे कुंज, सारी गलियां भी सारी जो है सोना सोना लगता है। तीर जमुना की सब सुनो लागे, तुम अब यमुना का तीर भी जो है सोना सोना लग रहा है। शाम बिनु चैन नहीं आवे, और शाम के बिना तो चैन कहाँ आने वाला है। तो शाम के बिना, भगवान के बिना चैन तो केवल अज्ञानी लोगों को ही आता है। तो भगवान जो है रथ उनके दृष्टि से, धीरे धीरे गोपियों की दृष्टि से रथ उनके दृष्टि से ओझल हो गया है। गोपियां चुपचाप ये कहते कहते अपने अपने घर में चुपचाप मौन होकर लौट रही है। ना कोई रोना, ना कुछ भी नहीं है। इधर जो भगवान का रथ जो है यमुना किनारे तट पर आया, यमुना किनारे आया, क्योंकि मथुरा के बीच में भी उनको अब यमुना क्रॉस करनी पड़ेगी। तो अक्रूर जी कहते कि प्रभु इतना विलंब हो चुका है, तो मध्याह्न संध्या का समय आ चुका है, तो मैं थोड़ा स्नान कर लेता हूँ। तो भगवान ने कहा जरूर चाचा आप स्नान कर लीजिए, संध्या वंदन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अक्रूर जी जो है कहते हैं यमुना जी में गए और डुबकी लगाई, यमुना जी के अंदर डुबकी लगाई, और डुबकी लगाते ही भगवान ने जो है उनको वह असली रूप बताया। क्योंकि अक्रूर को लगता था कि मैं तो लेके जा रहा हूं इनको, लेकिन उस पापी का प्लान है, पापी का आयोजन है मारना। इतने कोमल मेरे ये कृष्ण और बलराम हैं, क्या है बड़े इस धूर्त इतने बलवान कंस को मार पाएंगे? उनके मन में अनेक प्रश्न थे। तो इसलिए भगवान ने जो है अक्रूर जी को, जैसे अक्रूर जी ने पानी में यमुना जी की डुबकी लगाई, तो भगवान ने अंदर ही अपना असली जो शंख चक्र गदा पद्मधारी शेष पर शयन करने वाले श्रीमन नारायण की झांकी दिखाई। उनको दर्शन करा दिया अंदर के, घबराओ नहीं चाचा, हम भी तो अवतारी परमात्मा हैं। डुबकी लगाए, थोड़ा सा ऊपर देखते तो भगवान तो रथ पर बैठे हुए हैं, कृष्ण राम बलराम, और फिर डुबकी लगाते जल में देखते हैं। निश्चय हो गया कि भगवान अब तो मुझे साक्षात्कार हो गया उनको कि नहीं, भगवान कृष्ण जो है बलराम ये कोई साधारण नहीं है, ये तो अवतारी हैं। प्रणाम कर लिया और फिर संध्या वंदन करके फिर रथ पर आकर बैठ गए। सब कुछ देख लिया था, अब तो निश्चिंत हो गए, अभी कंस की मौत तो पक्की है ही। तो जब रथ आगे चला और मथुरा के पास में जब रथ आया, तो भगवान ने कहा कि चाचा जी मथुरा में प्रवेश ना किया जाए तो ही उत्तम है, हम इसी उद्यान में ही विश्राम करेंगे। हाँ,
तो प्रश्न है कि भगवान ने मथुरा में प्रवेश क्यों नहीं किया होगा? भगवान ने मथुरा में प्रवेश करने के लिए क्यों मना किया होगा? तो क्या इसका प्रयोजन क्या है? भगवान ने क्यों नहीं किया मथुरा में प्रवेश किया होगा? इसका उत्तर होगा कि जिस नगर में कंस हो वहां श्री कृष्ण कैसे रह सकते हैं? यदि भगवान मथुरा में प्रवेश करेंगे तो कंस का नाश हो जाएगा, कंस नहीं रह सकेगा, कंस का नाश हो जाएगा। तो प्रकाश और अंधकार एक साथ जैसे नहीं रह सकते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण और कंस अगर भगवान प्रवेश करते तो कंस का नाश तुरंत हो जाता। अभी तो उसको मारने का समय आया नहीं है, इसलिए भगवान ने तो वहां प्रवेश नहीं किया। तो कहते हैं कि विषयानंद और ब्रह्मानंद कभी साथ रह नहीं सकता। और मथुरा रूपी मानव काया में श्री कृष्ण पर ब्रह्म और कंस काम एक साथ कैसे रह सकते हैं? हाँ, देखो ये हमारा देह जो है, ये देह जो मानव काया है वही मथुरा है, और इसमें श्री कृष्ण पर ब्रह्म और कंस काम है। इस देह रूपी मथुरा में अगर काम है तो भगवान उसके परमानंद कहाँ मिलने वाला है? इसलिए कहा है कि जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहु न रही सके, रवि रजनी एक ठाम, रवि रजनी एक ठाम। देखो या काय गोस्वामी जी ने कि जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है, और जहाँ राम नहीं काम, और जहाँ राम है वहाँ काम भी नहीं रह सकता। तुलसी कबहु न रह सके, रजनी रवि एक ठाम, रवि रजनी एक ठाम। जैसे सूर्य और रात्रि रजनी एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये कभी एक साथ नहीं रह सकते, रात और दिन। इसलिए संसारी जीव, देखो संसारी जीव बेचारा माया के झंझावात में फंसा हुआ है। जीव हमेशा के लिए रोता ही रहता है, रोता रहता है, सच है, रोता रहता है। वो अपने भयंकर रोगों के लिए, धन प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए, सत्ता सुख के लिए और सम्मान प्राप्ति के लिए भरपेट रोता रहता है, इन सब चीज के लिए वो तड़पता रहता है। किंतु इस वस्तु की प्राप्ति के बाद भी उसका रुदन समाप्त नहीं हो पाता। वो सब मिलने के बाद भी वो कंटिन्यू रोता रहता है, रोता ही जा रहा है। जन्म के समय से लेकर मरने तक इसका रोना यथावत बना रहता है, दावत चालू ही रहता है, क्योंकि लौकिक भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में आनंद है ही नहीं है। समय लो भौतिक वस्तु मिल जाए, थोड़े दिन के लिए उसके साथ खेलना कूदना होगा, फिर उसी से बोर होने लगते कि अब नहीं, अब बहुत हो गया। शादी हो गई, नए तो वो खूब खेलते कूदते रहे पति पत्नी, बाद में एक दूसरे से दूरी बनाना चाहते हैं, बहुत हो गया, अब वो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो देखो यहाँ पर जो है वो कहते हैं ना कि क्योंकि लौकिक और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में आनंद है ही नहीं है। हाँ, जैसे भोजन करके तृप्ति हो गई तब बर्तनों की कोई याद नहीं आती, कोई जरूरत नहीं होती बाकी बर्तनों की। तृप्ति होने तक तो सब चीजें चाहिए, लेकिन जैसे तृप्ति हो गई तो फिर अब तो
कोई किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा ही है, भौतिक सुख है, वो भौतिक सुख के लिए वो जिसका आनंद ले लिया उसके बाद उसको आनंद नहीं आता। तो प्रेमी भक्त भगवान का प्रेमी भक्त उसी तरह वियोग द्वारा मिलन के स्मरण के आनंद में, और कहते हैं कि सायोगिक जो है मिलन के प्रियतम प्रभु के सुख के आनंद में मस्त रहते हैं। प्रभु प्रेम वासना का मार्ग नहीं है, प्रभु प्रेम वासना का मार्ग बिल्कुल नहीं है, वो तो प्रेम पूर्ण त्याग भावना का मार्ग है। हाँ, यहाँ प्रेम, यहाँ पाना नहीं है, प्रेम के द्वारा कुछ पाना नहीं है। यहाँ तो पाना क्या है, यहाँ तो पाना है कि उस मार्ग को पाना है जो पूर्ण त्याग भावना का मार्ग है। प्रेम में त्याग ही है, पाना नहीं है। तो मार्ग, इस मार्ग में प्रथम त्याग और उसके बाद प्रेम प्राप्त होता है। पहले त्याग है। हाँ, संसार का जो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वो त्याग नहीं, वो तो लालच है, वो वासना है। एक दूसरे के शरीर को देखकर, एक दूसरे को संपत्ति को देखकर उसे प्यार करते हैं, हम प्यार करते बोलते हैं, वो प्यार नहीं, वो वासना है। क्योंकि इस मार्ग में प्रथम त्याग और उसके बाद ही प्रेम प्राप्त होता है। त्याग की बहुत प्रधान, प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में पाना नहीं होता है। और इसलिए प्रेम में और काम में बहुत पतला अंतर है। हाँ, यद्यपि ऊपर की दृष्टि से काम और प्रेम एक जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु जो प्रेम अपने सुख के लिए करने में आता है वह प्रेम नहीं, किंतु वो काम है। और प्रियतम परमात्मा को सुख देने के लिए किया जाने वाला प्रेम ही सच्चा प्रेम है। हाँ, उसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। बाकी तो पाने के लिए तो वही सबको प्रेम करना दिखावा करते हैं। जैसे कहते, उदाहरण देते भागवत में, बगीचे में फिरते फिरते हमने एक सुंदर सुवासित पुष्प देखा, पुष्प देखा, बड़ा सुंदर पुष्प देखा, फूल बड़ा सुंदर है, उसके दर्शन मात्र से हमें सुख मिला, दर्शन करने मात्र से ही हमें उससे सुख मिला। इस पुष्प को हमने तोड़ लिया और शीघ्र ही नाक के सन्मुख धारण कर लिया। ये हमारा पुष्प के प्रति प्रेम नहीं है। हाँ, हम ये सोचते कि आप बड़ा प्यार करते हो इसलिए फूल तोड़ते ना, ये प्रेम नहीं है, ये पुष्प के प्रति आपकी जो घृणा है, तिरस्कार है, तोड़ना। जो पेड़ पर इतना सुंदर फूल लग रहा था, आपने उसके लालच में आकर उसकी सुंदरता की चक्कर में आप दौड़े और उसको तोड़ लिया, शीघ्र तोड़ा, और तोड़ा तो तोड़ा भगवान के चरणों में उसको अर्पण करने के बजाय अपने नाक के पास ले लिए। ये हमारा पुष्प के प्रति प्रेम नहीं है, किंतु ये काम है, काम। क्योंकि यह अपनी सुख के लिए, अपने उसकी सुगंध लेने के लिए अपने उस पेड़ से उसको नोच लिया, तोड़ दिया। क्योंकि अब तोड़ दिया तो आधा घंटा में वो सूख जाएगा, लेकिन वो पेड़ पर होता तो वो 2-3 दिन कितने लोगों को सुख देने के लिए कार्य करता, कितने लोगों की आंखों की रोशनी बनता और कितने लोगों के आंख चकाचौंध हो जाते उसको देखकर, कितने आनंदित होते। लेकिन आपने तो उस फूल को तोड़ दिया तो अब क्या है, वो तो आधा एक घंटा में वो समाप्त होने वाला है, उसकी सुंदरता चली जाने वाली है। तो वो अपने सुख के लिए हैं। तो आज संसार का प्रेम जो है ना, वो सभी अपने सुख के लिए दूसरे को प्रेम करते हैं। सच्चा प्रेम कोई नहीं दूसरे करता, लालच के भरे में अपना प्रेम करते। हम बोलते प्रेम को बदनाम कर रखा हुआ है, प्रेम में कभी पाने की इच्छा हो ही नहीं सकती। और जिस प्रेम में पाने की इच्छा हो, पाने की इच्छा हो, वो प्रेम तो हो ही नहीं सकता, वो तो केवल वासना है, वो स्वार्थ है। आज के युग में दैहिक वासना पूर्ण आकर्षण को प्रेम कहकर पवित्र प्रेम की ही नहीं, किंतु प्रेम शब्द की भी
इस शब्द की भी मर्यादा नांगली मजाक उड़ाई जाती है। प्रेम शब्द को भी कलंकित किया जाता है। प्रेम के शास्त्रीय व्याख्याकारों ने स्पष्ट कहा है, क्या कहा है? स्पष्ट कहा है। शास्त्रकारों ने क्या कहा है? गुण रहितम। देखो प्रेम कैसा होता है, भागवत ने कहा है गुण रहितम वासना रहितम अवच्छिन्नम तैल धारावत। ये प्रेम है भैया। तो गुण रहितम वासना रहितम अवच्छिन्नम तैल धारावत, ये है प्रेम। क्या है इसका अर्थ? नहीं समझे ना, तो अब समझा देते हैं। जैसे राजस एवं तामस गुणों से रहित, वासना से सर्वथा मुक्त और तैल धारावत, जैसे तेल की धारा डालते हो, अखंड धारा चल रही है, वो खंडित नहीं, बिल्कुल धारा तारवत चल रही है। तैल धारावत अवच्छिन्न प्रेम को ही प्रेम कहते हैं, जो धारा अखंड चल रही है। खंड होते ही वो तुरंत नजर आती, इसलिए वो तेल धारावत अवच्छिन्न प्रेम को ही प्रेम कहा है। ऐसा निर्दोष प्रेम जीव और भगवान के बीच में ही संभव है, संसार के बीच में संभव नहीं है। ये ऐसा शुद्ध प्रेम जीव और भगवान के बीच में संभव है। हाँ मानव, हाँ ये कहते जरूर कि ये मानव के बीच में जो क्वचित ऐसा प्रेम दिखाई देता है, किंतु इस प्रेम के अंतराल में किसी न किसी तरह का स्वार्थ छुपा हुआ रहता है, जरूर छुपा हुआ रहता है। वो भले आपको नजर नहीं आता हो, लेकिन कुछ तो कुछ कहीं न कोने काने में उसका स्वार्थ वहां छुपा हुआ है। इसलिए भगवत प्रेम कदापि क्षीण नहीं होता, ये भी विशेष है। भगवत प्रेम कदापि क्षीण नहीं होता, निरंतर वह बढ़ता ही रहता है। प्रेम का आदर्श हमें ब्रज भक्तों ने, ब्रज गोपियों ने, गोपांगनाओं ने सिखाया है। इसलिए प्रेम का अगर कुछ शिक्षा लेनी है तो हमें ब्रज भक्तों में गोपियों के द्वारा मिलता है, उनसे सीखना चाहिए कि प्रेम कैसा करना है। गोपियों ने भगवान से कोई चीज नहीं मांगी थी। हाँ, उनके घर, पुत्र, पति, सब कुछ, ससुर आदि सब कुछ थे, धन दौलत लक्ष्मी तो वहां निवासी कर रही थी। गोपी बीत ने कहा ना, इंदिरा शाश्वतम। तो भगवती माता लक्ष्मी जो है वो साक्षात ब्रज को ही अपना निवास बना रखी थी। जहाँ भगवती लक्ष्मी अगर निवास बना के रहने लगी तो वहां कोई कमियां होगी, वहां कोई भिखारी होगा, कोई गरीबी होगी नहीं, दरिद्रता तो वह हो ही नहीं सकती हैं। ऐसी सारी गोपियों को सब कुछ मालूम प्राप्त था, फिर भी गोपियों ने क्या कर लिया? सबका त्याग करके, सबको, किसी को नहीं प्यार, भौतिक प्यार नहीं किया, उन्होंने तो अपने निर्विकार परमात्मा से ही प्यार किया है। तो देखो उनको सब कुछ प्राप्त था, उनसे अनासक्त रहकर उन्होंने श्याम सुंदर को अपना सर्वस्व समर्पण किया। बाकी सारे संसार के प्रति वो अनासक्त रही और अपने श्याम सुंदर को ही सर्वस्व अर्पण किया। संसार में रहकर भी वे चिर संयोगिनी नित्य सन्यासिनी बन गई। इसलिए हमने कहा था पहले भी, तो ये जो गोपियों को जो है कहते प्रेम सन्यासिनी। गोपिया जो है कौन है? वो प्रेम सन्यासी, वो भी पक्की सन्यासिनी है, लेकिन वो कहते प्रेम सन्यासिनी, वो गोपी प्रेम सन्यासिनी। भगवान श्री कृष्ण का नाम इसी कारण से तो गोपी जन वल्लभ प्रसिद्ध हुआ है। गोपी जन वल्लभ प्रसिद्ध हुआ। इस तरह जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वो उद्यान में रुक गए। अब उद्यान में हुआ तो दिन थोड़ा ढल गया है। दिन ढल गया तो अपराह्न हो गया, तो दोनों भाई
अपने ग्वाल बालों के साथ जो है मथुरा देखना चाहते हैं। तो मथुरा देखने के लिए जो है तो बलदाऊ ने कहा कि बाबा भी पहुंच गए वहां पर, पीछे नंद बाबा भी आ गए, सखा भी आ गए, सभी दौड़े दौड़े वहां पर आ गए। तब जो है मथुरा देखने के लिए जाना चाहते हैं। बलदाऊ ने कहा बाबा कान्हा जो है छोटा जो है वो मथुरा देखना चाहता है, तो हम अभी अंधेरा होने से पहले जाकर मथुरा दिखाकर आ जाते हैं। ये कौन कहा? बलदाऊ ने। तो नंद बाबा ने कहा नहीं बेटा, ये अपना कोई गांव नहीं है, ये शहर है। लेकिन बाबा आप चिंता मत करो, मैं लाला का हाथ छोड़ूंगा ही नहीं ना। ब्रज की बालक भी कहे कि हाँ बाबा हम तो तुरंत शीघ्र लौट कर आ जाएंगे। बस फिर तो क्या था, ब्रज के सारे सखा भगवान के साथ हो गए और चले मथुरा देखने के लिए चल दिए। अब तो क्या था, यहाँ तो ब्रज का नियम ही था, ब्रज के सखाओं का, कन्हैया के सखाओं का ब्रज था कि जब भी कहीं चले तो क्या कहना है, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जयकारा लगाते हुए मथुरा जाने लगे। तो मथुरा वासियों जो है, मथुरा की स्त्रियां जो है, माता है, बेटियां है, सब जो अपनी अट्टालिका में आकर देखने लगी किसका जय जयकार हो रहा है। और जैसे इन्होंने कन्हैया को देखा, बलराम देश को देखा, इतना दिव्य रूप जो है, सुना तो उन्होंने बहुत कुछ था, लेकिन आज उनको प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। अपने अपने अट्टालिकों से उन्होंने पुष्प वर्षा करना प्रारंभ कर ली, सखा जय जयकार करने लगे। तो इस तरह जो है जय जयकार होने लगा। तो मथुरा की स्त्रियां अटारिकियों में से, बालकनियों से पुष्प वर्षा करने लगी। अब आगे बढ़े तो रास्ते में राजा कंस का जो है धोबी मिल गया। धोबी सज्जन जा रहे थे, अनेक जा रहे थे, वहां रास्ते से जा रहे थे। उनके पास बड़े बड़े कपड़े आदि थे, बहुत सारे। रजकम कंचिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः। तो धोबी लोग जा रहे थे, इनका एक मुखिया था। तो भगवान ने सभी उसको रोक लिया, पूछ रहा भाई तुम कौन हो? अरे भाई हम तो महाराज के धोबी हैं, हम तो वस्त्र धोने वाले हैं, रंग करने वाले हैं। अच्छा, तो आप तो हमारे मामा के ही यहाँ काम कर रहे हो, तो हमारे वो मामा है, हमारे मामा के यहीं आप तो सर्विस कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो चलो नीचे रख लो, एक गठड़िया सब नीचे रखो, और इसमें से जो हमको पसंद आए वो सब वस्त्र हमें दे दो। तो जैसे ही जो कहा, सब बाकी धोबी सब चुप रह गए, लेकिन जो मुखिया धोबी था वो सामने आ गया। सामने होकर उसने कहा क्या, तेरा तो यह तेरा गवारा गांव नहीं है, हाँ ये शहर है, तुम वंचर हो, जंगली हो, ये नगर है, नगर ये राजा के वस्त्र हैं। तूने तो क्या, तेरे दादा परदादा ने भी कभी ऐसे कीमती वस्त्र देखे नहीं होंगे। ज्यादा गड़बड़ करेगा तो राजा के सिपाहियों के हवाले कर दूंगा, जा तू मुझे। तो इस तरह से धोबी ने कटु वचन कह दिए, भाग गए यहां से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा, तो तुम जो है जंगली, पहाड़ी, गवार लोगों को बुरा समझता है, तो लो इसका थोड़ा फल भी चख लो। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कर लिया, रजकस्य कराग्रेण शिरकायाद पातयत, रजकस्य कराग्रेण शिरकायाद पातयत। एक तमाचा लगा दिया, एक झापट मारी तो धोबी को ऐसी मारी, ऐसी चपत लगाई कि वही उसका सर कटकर गिर गया। जैसे सिर गिर गया, देखा बाकी सभी धोबी ने कपड़े छोड़े,
डाल दिए, भाग खड़े हो गए सभी वहां से भाग खड़े हो गए। तब तुरंत जो है वस्त्र तो डाल दिए थे। देखो इसका तात्पर्य क्या है। तात्पर्य इस कथा का है कि ईश्वर पापी इंद्रियों को दंड देते ही हैं। अंतकाल में वे इंद्रिया, देखो ये जो है बड़ी दुखी होती है इंद्रियां, ये सारी दुखिया होती संसार के स्वाद ले लेकर। वाणी से पाप करने से अंतकाल में वागेश्वरी रुठ जाती है। इसलिए जैसे धोबी ने कटु वचन कह दिए, इसलिए वाणी से पाप करना छोड़ दो। वाणी से दुखाना, किसी को अच्छा बोल सकते तो जरूर बोलना, लेकिन कटु वचन कभी ना बोलो। कटु वचन आजकल बहुत बोलते लोग, टेढ़े बोलते, सरल बोल नहीं पाते, बोलते नहीं है। तो जब वो जीवन भर वाणी से पाप करते हैं तो अंत काल में वागेश्वरी जो है अपनी जो वाणी देने वाली देवी जो है वो रुठ जाती है, और ऐसे पापी को बोलना बंद हो जाता है। तो जीवन भर दूसरे का दिल तोड़ता रहा, तो तोड़ते रहे, तो अंत काल से पहले ही उसकी वाणी निकल जाती, बोलती बंद हो जाती है। धोबी ने मुख से निंदा की तो भगवान ने उसके मुख पर चाटा जड़ दिया। निंदा कर ली तो भगवान ने उसके मुंह पर चाटा जड़ दिया। ईश्वर सरल के साथ, भगवान सरल के साथ सरल हैं और कुटिल के साथ कुटिल भी हो जाते हैं। तो इसलिए इन इंद्रिया जो है, हमारी इंद्रिया ही धोबन है। हाँ, ये धोबिन इंद्रिया जो है, हम जीवात्मा ऐसे पाप ना करे। कभी अपनी वाणी से, कभी आंखों से, कभी मन से, कभी हाथ से, कभी पैर से कोई किसी को भला बुरा न कहो, ना किसी को दुखाओ। तो क्योंकि इससे दुखाओगे तो वो समय रहने से पहले ही छुट्टी पर चले जाएंगे। आंख से ही हमने हमेशा ही पाप ही नजर देखा, पाप को ही देखा, तो आंखें भी जल्दी निकल जाएंगे, अंधे होना पड़ेगा। कान से भी हमने धोबी का ही काम कर लिया, कान से भी हमने अगर निंदा परनिंदा ही सुनी तो कान भी जल्दी छुट्टी पर चले जाएंगे। और वाणी से भी, और आँख से भी, कान से भी, शरीर से भी सब ये दुष्ट कर्म किए तो जल्दी ही अपंग हो जाएंगे और पैरालाइज का झटका आकर वो पैरालाइज के इसमें पड़े रहेंगे। इस तरह जो है, इसलिए इस कथा का तात्पर्य यही है कि अगर इतना पाप करोगे तो अंत काल में ऐसा तमाचा पड़ेगा, वाणी बोलती बंद हो जाएगी, बुद्धि सोचना बंद कर जाएगी, कोमा में जाकर पड़े रहोगे और क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा ना कोई स्मरण रहेगा, और उसी में मौत हो जाएगी तो हाय हाय करके वो मरेगा। आगे चले सखा कृष्ण कन्हैया लाल की राजमार्ग पर आ गए। राजमार्ग से जा रहे थे तो वहां के रास्ते में दर्जी मिला और दर्जी ने सारी सेटिंग कर दी कपड़ों की, सखाओं की, और भगवान से आशीर्वाद भी ले लिया। भगवान श्री कृष्ण आदि कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी ने उनके रंग बिरंगे वस्त्रों को सेट कर दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस दर्जी पर भी बड़े प्रसन्न हो गए और सखाओं को जो उन्होंने सजाया था उनको क्या किया, उसको तो प्रसन्न होकर क्या बोला, तस्य प्रसन्नो भगवान आदात सारूप्यमात्मनः श्रियञ्च परमालोके बलेश्वर्यं स्मृतिन्द्रियम् बलेश्वर्यं स्मृतिर्दिनम। तो देखो यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने तस्य प्रसन्नो भगवान, अपने सखाओं को रंग बिरंगे वस्त्र पहना दिए, सेटिंग कर दिए, बड़े प्रसन्न हो गए। और प्रासादा सारूप्यमात्मनः,
तो उसको धन संपत्ति ऐश्वर्य अंत में तो दे ही दिया, और मृत्यु के बाद जो है कहते हैं कि तुम्हें सारूप्य मोक्ष मुक्ति मिलेगी, सारूप्य मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए कहा है श्रियंच परमालोके बाले बले ऐश्वर्य स्मृतिन्द्रियम। तो उसको धन संपत्ति धैर्य अंत में मृत्यु के बाद सारूप्य मोक्ष भी दिया। देखो भगवान की कृपा कितनी है, भगवान कितने दयालु हैं। अपने सखाओं को भक्तों को इन गुदर जी ने सजाया, और आगे चले तो क्या हुआ पता है, आगे चलते सुदामा माली सामने मिला है। सुदामा माली के घर भगवान पहुंचे, सुदामा ने भगवान का स्वागत किया, आसन पर बिठाया, पांव पखारे, सभी ग्वाल बालों को फूल मालाओं से सजाया, और सुदामा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपके आगमन से मैं धन्य हो गया हूँ, मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। प्राहन सार्थकम जन्मम पावितम च कुलम, प्रभु आज मैं धन्य हो गया हूँ, मेरा कुल धन्य हो गया हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। प्रभु ने उन पर भी कृपा कर ली, और भगवान ने कहा कि मांगो सुदामा क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो सुदामा माली ने क्या मांगा, सोपि वव्रे चलाम भक्तिम तास्मिन्नेन्तरखिलात्मनि तद्भक्तेषु सौहार्दं भूतेषु च दयां परम। बस क्या मांगा, देखो कितना प्यारा मांगा सुदामा माली, जो इतना प्यारा वरदान मांगा उसने। सोपि वव्रे चलाम भक्तिम, मुझे तो केवल अचला भक्ति प्रदान करो प्रभु, मुझे अचला भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, अचला भक्ति। सोपि वव्रे चलाम भक्तिम तास्मिन्नेनावाखिलात्मनि और तद्भक्ते च सौहार्दं भूतेषु च दया परम। और हमेशा आपके भक्त का सहयोग मिले, आपके भक्त का मुझे संग मिले, सत्संग मिले, और भूतेषु च दया परम, और सारी भूतों के प्रति मेरे हृदय में दया ही दया रहे। ऐसे वरदान मांगा है भगवान ने, तथास्तु कह दिया सुदामा माली को। और भगवान श्री कृष्ण जो है आगे की यात्रा, चलो मथुरा देखना है, आगे चलते हैं। तो मथुरा को देखने के लिए भगवान आगे प्रस्थान करते हैं। हाँ देखो भगवान कृपा करके और सुदामा माली को भी धन्य बना दिया, और उसको भक्ति का अचला भक्ति का वरदान दे दिया, और भगवान राजमार्ग पर आ गए। आगे बढ़ रहे थे तो आगे कौन मिलने वाला है, तो अपने को तो अपना समय हो गया। फिर अब कल देखेंगे कि भगवान को रास्ते में कौन मिलने वाला है, स्पेशल अतिथि मिलने वाला है सज्जनों। हाँ तो उसको हम कल मिलाएंगे। तब तक हम सुदामा माली के ही यहाँ रुकते हैं। जय श्री कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।